સ્વામિનારાયણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8 વિષય હિન્દી। આજે આપણે વ્યાકરણનો એક નવો टॉपिक ભણવાના છીએ જેનું નામ છે लिंग परिवर्तन। इस सजीव सृष्टि में दो वर्गों में बांटा गया है, नर और नारी, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो वैसे ही हमें इस लिंग परिवर्तन को पढ़ना है। तो जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग शब्द कैसे कहते हैं, जैसे कि नर बराबर पुरुष, यानी कि जे जे लोको छे जे पुरुष जाति में आवे छे, पछी पशु होय, पक्षी होय, कोई वस्तु होय, तो आ बधुं शेमां आवे छे? पुरुष जाति में आवे छे, तो एने कहेवाय पुरुष जाति। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है, यानी कि नारी, स्त्री, महिला, औरत, बाला, आवा बधा जे शब्द छे तो आ बधा स्त्री जाति में आवे छे। पछी वस्तु होय के कोई भी व्यक्तिनुं नाम होय तो ए जे स्त्रीलिंग जाति में आवे छे ए बधा शब्द छे स्त्रीलिंग कहेवाय छे। एटले आपणे लिंग परिवर्तन में आ बे एना भाग छे, बे पार्ट पड़े छे, पुल्लिंग अने स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्दनुं आपणे स्त्रीलिंग करवानुं होय छे, आपणे आवी रीते भणवामां आवे छे। तो जोईए हवे तो के हिंदी भाषा में दो लिंग है, हिंदी भाषा में दो लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का हमें कैसे स्त्रीलिंग करना होता है उसका नियम आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ निर्जीव पदार्थों को भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा जाता है। ऐसा नहीं है कि सजीवों को ही बांटा जाता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में, लेकिन जब कोई निर्जीव पदार्थ होता है उसका भी हम क्या करते हैं तो के पुल्लिंग का स्त्रीलिंग करते हैं। यहाँ हमने उदाहरण लिखे हैं, पर्वत। हम देखते हैं कि पर्वत है वो एक निर्जीव वस्तु है, पर्वत, तो उसका जब हम स्त्रीलिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? नदी। पर्वत का स्त्रीलिंग होगा नदी। पेड़, पेड़ शब्द है वो पुल्लिंग है, तो उसका जब हम स्त्रीलिंग शब्द में बंटवारा करेंगे तो क्या हो जाएगा? लता। पेड़ शब्द है वो पुल्लिंग है, लता शब्द है वो स्त्रीलिंग है। दरवाजा पुल्लिंग शब्द है, जब हम उसका स्त्रीलिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? खिड़की। खिड़की शब्द है वो स्त्रीलिंग है। तो यहाँ हम देख पाते हैं पर्वत, पेड़ और दरवाजा, ये तीनों शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है और निर्जीव शब्द है। और जब हम इसका स्त्रीलिंग करेंगे तो नदी, लता और खिड़की, ये सब क्या है? उसका स्त्रीलिंग शब्द है, यानी कि पुल्लिंग का स्त्रीलिंग निर्जीव वस्तुओं का भी होता है। इससे आगे अब हम उसका नियम देखेंगे और देखेंगे कि कैसे पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग होता है और इसके पीछे क्या लगता है। तो अकारांत, जब भी कोई शब्द के पीछे अ आएगा और वो पुल्लिंग शब्द होगा, अकारांत पुल्लिंग शब्द का आकारांत लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। हम देखेंगे कि अकारांत का जब आ होगा, यानी कोई भी शब्द के पीछे होगा, तब जब हमें उसका स्त्रीलिंग करना होगा तो स्त्रीलिंग शब्द के पीछे हमें आ लगाने होंगे। आ लगाने से उसका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। हम यहाँ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि बाल, पीछे क्या आता है? अ। जब हम उसका स्त्रीलिंग करेंगे तो बाला, बाल का हो गया बाला, यानी कि आ कारांत लगने से क्या हो गया? ये शब्द स्त्रीलिंग हो गया। बाल पुल्लिंग शब्द है और बाला स्त्रीलिंग शब्द है, बाल का हो गया बाला। शिष्य, शिष्या, छात्र, छात्रा, शिव, शिवा। यहाँ हम देख पाते हैं कि बाल, शिष्य, छात्र, शिव, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है और अकारांत है, सबके पीछे अ लगता है। और जब हम इसका स्त्रीलिंग करेंगे तो उसके पीछे हम क्या लिखेंगे? जबकि शिष्य होगा तो शिष्या, शिव होगा तो शिवा, बाल होगा तो बाला, पीछे हम क्या लगाएंगे? आ लगाएंगे। हमें से भी सिर्फ यही याद रखना होगा कि पुल्लिंग शब्द का, अकारांत पुल्लिंग शब्द का आ होता है। इसलिए हमें लिंग परिवर्तन में एक वचन से, यानी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करने में आसानी होती है। इससे आगे हम दूसरा नियम देखेंगे तो अकारांत पुल्लिंग शब्द का ई कारांत से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। जब भी कोई शब्द के पीछे अ आएगा और हमें इसका स्त्रीलिंग करना होगा तो पीछे स्त्रीलिंग शब्द करने में हमें क्या लगाना होगा? ई लगाना होगा। तो हम उदाहरण देखते हैं, जैसे कि पुत्र, पीछे क्या आता है? पुत्र। जब भी हम पुत्र बोलते हैं तो पीछे अ शब्द यानी कि स्वर बोलते हैं। पुत्र का हो गया, जब हम स्त्रीलिंग करते हैं तो हमें ई लगाना होता है, तो पुत्र का हो गया पुत्री। कुमार, कुमारी, देव, देवी, दास, दासी। हमें अब पता चल जाता है
हम जब आसानी से अब हम ये लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि पुत्र का हो गया पुत्री, पीछे सबके पीछे क्या आया, ई शब्द आया, यानी कि अकारांत जब भी पुल्लिंग शब्द होगा तब इसके पीछे क्या आएगा, ई आएगा। अब हम देखेंगे आ, तीसरा नियम है आ के जब भी कोई शब्द के पीछे आ आता है तो तब उसका स्त्रीलिंग हमें कैसे करना होता है। तो आकारांत पुल्लिंग शब्द का ई कारांत से स्त्रीलिंग शब्द बनता है, बराबर કે જો અમાં પણ આ ઈ લગાડીએ તો સ્ત્રીલિંગ થઈ જાય છે અને આ શબ્દ કોઈ શબ્દની પાછળ આવે, બરાબર, તો એમાં પણ આપણે ઈ લગાડીએ તો પણ શું થઈ જાય છે, સ્ત્રીલિંગ શબ્દ, यानी कि स्त्रीलिंग जाति છે બની જાય છે। जैसे कि बेटा, पीछे क्या आया आ, बेटा, तो उसका अब हमें ई कारांत यानी कि ई शब्द लगाने से क्या होगा, ई स्वर लगाने से उसकी स्त्रीलिंग हो जाएगा। बेटा, बेटी, चेला, चेली, नाना, नानी, मामा, मामी। हम देख पाते हैं कि ये सब बेटा, चेला, नाना, मामा ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है। जब हमें इसका ई कारांत में परिवर्तित किया तो बेटी, चेली, नानी और मामी, ऐसे हमें ई कारांत लगाने से हमें क्या मिल गया, उसका स्त्रीलिंग शब्द मिल गया। जय हिंदी। आज जो आपणे जे आगला लेक्चर में जे व्याकरणनो टॉपिक वचन परिवर्तन भणता था, तो एमां आपणे एकवचननुं बहुवचन केवी रीते थाय अने अकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग, ईकारांत पुल्लिंग आ बधाना केवी रीते एकवचनमांथी बहुवचन थाय ए आपणे आगळना लेक्चरमां भणी गया छीए। हवे आपणे स्त्रीलिंग शब्दनुं केवी रीते बहुवचन थाय ते भणवानुं छे के आ, अ, उ, ई आवा बधा जे शब्दनी पाछळ स्वर आवता होय तो एनुं बहुवचन थाय के न थाय, आवुं आपणे भणवानुं छे। तो जोईए, पहलो छे अकारांत स्त्रीलिंग शब्द के बहुवचन अ की जगह ए होता है। जब भी कोई स्त्रीलिंग शब्द आएगा, जैसे कि पुस्तक, तो पुस्तक का जब हम बहुवचन करेंगे तो पुस्तक का बनेगा पुस्तके, बहुवचन बनेगा पुस्तके। तो अ शब्द स्त्रीलिंग शब्द का क्या हो जाएगा, ए। हमें सब यही नियम याद रखना होगा कि अ शब्द का क्या होता है। तो जब भी हम अ शब्द यानी कि स्त्रीलिंग शब्द आएगा तो उसका बहुवचन होगा ए। तो पुस्तक, तो उसका बहुवचन क्या होगा, पुस्तके। तस्वीर, तो उसका बहुवचन क्या होगा, तस्वीरें। पीछे क्या आता है, ए, तो ये जो ए दिखाई देता है वो हमारा हो गया बहुवचन। इमारत, तो उसका क्या होता है, इमारतें। तो इससे हमें पता चलता है कि एक वचन का बहुवचन होता है। इससे आगे हम देखेंगे कि आ, जब भी कोई शब्द स्त्रीलिंग होगा और उसके पीछे आ आएगा तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन ए जोड़ने से होता है, ए, और उसके ऊपर क्या होती है, चंद्रबिंदी, ए जोड़ने से होता है। हम उसका उदाहरण देखेंगे, माला, पीछे क्या आता है शब्द, जब हम बोलते हैं माला, आ शब्द हमारे मुंह से निकलता है तो माला शब्द का जब हम बहुवचन करेंगे तो उसका हो जाएगा मालाए। एक ऊपरी भाग में जब मैंने चंद्रबिंदी की है तो मालाए, पीछे क्या आता आएगा, मालाए, बाला, बालाए, कोला, कलाए, ये सब जो शब्द है वो क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है और उसके पीछे क्या आया, ए शब्द आया। इसके आगे हम देखेंगे ई, जब भी कोई स्त्रीलिंग शब्द हो और उसके पीछे ई आता है तो उसका क्या होता है, हम देखते हैं, ई कारांत स्त्रीलिंग शब्द को या जोड़ने से होता है। यानी कि कोई भी शब्द स्त्रीलिंग शब्द हो और उसके पीछे ई आए तो उसको जब हम बहुवचन में करेंगे तो उसका या हो जाएगा और या के ऊपरी भाग में चंद्रबिंदी आएगी। तो जोइए, उसको जोड़ते समय दीर्घ का ह्रस्व हो जाता है। यह भी हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी ई कारांत स्त्रीलिंग शब्द का हम या करते हैं तो जब भी वो दीर्घ शब्द है वो क्या हो जाता है, ह्रस्व में बन जाता है। जब हम बहुवचन करते हैं तो उसका ह्रस्व हो जाता है। हम उदाहरण देखेंगे तो पता चलता है। नदी, तो दी, जो देखिए दी क्या है, दीर्घ है। तो जब हम बहुवचन करते हैं तो नदी का क्या हो गया, नदिया, पीछे क्या आया, या, और दी क्या हो गई, ह्रस्व हो गई। यहाँ दीर्घ थी, यहाँ ह्रस्व हो गई। तो नदी, नदिया, तिथि, तिथिया, चूड़ी, तो यहाँ भी हम देखते हैं कि डी क्या है, तो के दीर्घ है और जब वो बहुवचन में परिवर्तित होता है तो डी क्या हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है और पीछे क्या आएगा, या। चूड़िया, रीति, तो रीतिया,
ऐसे हमें पता चलता है कि हम एक वचन का बहुवचन करते हैं। हमें सब सिर्फ यही याद रखना होता है कि अकारांत पुल्लिंग का क्या होता है, अकारांत स्त्रीलिंग का क्या होता है, उसका बहुवचन होता है या नहीं होता। इससे आगे हम देखेंगे उ। जब भी कोई स्त्रीलिंग शब्द उ होता है, शब्द के पीछे उ ऐसा शब्द बोला जाता है, तो इसके पीछे क्या लगा देंगे हम ए के ऊपरी भाग में भी चंद्र बिंदी आएगी। तो उकारांत स्त्रीलिंग बहुवचन ए जोड़ने से बनते हैं। जब भी हम स्त्रीलिंग उ शब्द बोलेंगे तो उसके पीछे हम जब ए लगाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि हमने यह उदाहरण लिखे हैं, धेनु, पीछे क्या आता है उ। जब भी हम धेनु उ बोलते हैं तो ये उकारांत है वो निकलता है। धेनु तो उसका हम क्या बनाएंगे, ए शब्द लगाने हैं तो धेनुये, ऋतु ऋतुये, वधु वधुये। इससे आगे हम बोले तो बहु तो के बहुये। ये आदि जो शब्द है वो ये बनाने से बनते हैं और ये जो आदि शब्द है वो स्त्रीलिंग है। अगले लेक्चर में जो हमने पढ़े थे वो सब जो शब्द थे वो पुल्लिंग शब्द के थे। ऐसे हमें परिचय मिलता है कि एक वचन का बहुवचन हम कैसे कर सकते हैं। ધોરણ 8 વિષય હિન્દી। આજે આપણે વ્યાકરણ ભણવાના છીએ। વ્યાકરણમાં ટોપિક છે વચન પરિવર્તન, यानी कि एक वचनનું बहुवचन કેવી રીતે કરવું એના પ્રકાર આપણે જોવાના છે। तो वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन में शब्द होता है उसका हमें बहुवचन करना होता है। तो कैसे कैसे ऐसे शब्द आते हैं कि जिसका हम बहुवचन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पीछे ऐसा क्या स्वर आता है कि जिससे हम उसका बहुवचन बदल सकते हैं। तो इसे यहाँ हम देखेंगे कि आकारांत, आ जिस शब्द के पीछे आ आता होगा, आकारांत पुल्लिंग शब्द का बहुवचन आ की जगह ए करने से होता है। यानी कि जब भी शब्द के पीछे आ आएगा तो उसके जगह हम जब बहुवचन करेंगे तो वहाँ ए आ जाएंगे। जैसे कि लड़का का पीछे क्या आता है आ, तो लड़का का हम जब बहुवचन करेंगे तो लड़का का शब्द बनेगा लड़के, बहुवचन लड़के। तो यहाँ कुछ शब्द हमें लिखे वो हम लिखेंगे घोड़ा घोड़े, यानी कि पीछे क्या आया है आ की जगह हमें क्या करना है ए। घोड़ा घोड़े, कमरा कमरे, दरवाजा दरवाजे। यानी कि जब भी कोई पुल्लिंग शब्द के पीछे आ आएगा तो जब हम बहुवचन करेंगे तो वो ए में आ जाएंगे। यानी कि दरवाजे, कमरे, घोड़े, लड़के, पीछे क्या आएंगे ए। इससे हमें पता चलता है कि एक वचन का बहुवचन हो गया। कुछ ऐसे भी शब्द है पुल्लिंग शब्द के जिसके पीछे आ आता है फिर भी उसका बहुवचन नहीं होता। वो क्या शब्द है तो कि चाचा, मामा, दादा, नाना, राजा, नेता, ये जो शब्द है उसके पीछे भी आता है लेकिन उसका बहुवचन कुछ भी नहीं होता। उसका बहुवचन भी वो भी होता है, चाचा का चाचा ही रहेगा, मामा का मामा ही रहेगा और दादा का दादा ही रहेगा। कुछ शब्द ऐसा होता है कि जिसका बहुवचन होता नहीं है। तो हमें याद रखना होगा कि जब भी पुल्लिंग शब्द यानी कि आकारांत आएगा, आ शब्द पीछे आएगा, तब उसका पुल्लिंग यानी कि बहुवचन करते समय हमें ए शब्द लगाने होंगे। लड़का तो लड़के। इससे आगे हम देखेंगे दूसरा शब्द है अ। जब भी कोई शब्द के पीछे अ यानी कि स्वर अ हम बोलेंगे तब उसका बहुवचन नहीं बदलता। यहाँ मैंने लिखा है अकारांत पुल्लिंग बहुवचन में नहीं बदलते। जब भी अकारांत अ शब्द पीछे आता है तब उसका कोई भी बहुवचन नहीं होता, जैसा शब्द होता है वैसा ही रहता है। जैसे कि फल, फल का फल ही रहता है, फल, आम, बालक आदि। यह जो आदि शब्द है उसका कोई भी बहुवचन होता नहीं है। तीसरा है ई। ये जो है ई कारांत पुल्लिंग का बहुवचन भी नहीं होता। जैसे अ का नहीं होता वैसे ई का भी बहुवचन है वो नहीं होता। जैसे कि व्यक्ति कौन से आते हैं तो कि व्यक्ति है पुल्लिंग शब्द, व्यक्ति, कवि, क्योंकि कवि वो एक व्यक्ति है, ऋषि, आदमी, विद्यार्थी, ये जो सब शब्द है वो पुल्लिंग है, कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो उसका भी बहुवचन होता नहीं है। इससे आगे आएगा उ शब्द के जिस भी शब्द के पीछे उ शब्द स्वर उ बोला जाएगा उसका भी बहुवचन नहीं होता। हमें याद रखना होगा कि किसका बहुवचन
बहुवचन होता है और किसका बहुवचन नहीं होता। तो उकारांत पुल्लिंग शब्द का भी बहुवचन नहीं होता। जैसे शब्द हमने लिखे हैं साधु, उ, पाछળ આપણે સાધુ બોલીએ તો પાછળ ઉ શબ્દ છે એ બોલાય છે, સ્વર निकले છે। साधु, शिशु, डाकू। साधु का साधु ही होगा, शिशु का शिशु ही होगा, डाकू का डाकू ही होगा। इसका कोई भी बहुवचन होता नहीं है। इसलिए हमें याद रखना होगा कि आकारांत का ए होगा। जब भी पुल्लिंग आकारांत होगा तो उसका ए होगा। अपुल्लिंग का कोई बहुवचन नहीं होता। ईकारांत पुल्लिंग शब्द का भी कोई बहुवचन नहीं होता और उकारांत पुल्लिंग शब्द का कोई बहुवचन नहीं होता। ये जो सब शब्द है वह वैसे ही रहते हैं, उसका कोई बहुवचन रहता नहीं